आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मरण का दिन है और हम सबका दायित्व है, जो देशभक्त नागरिक है, जो देश के संविधान से प्यार करता है, सभी परिवार के लोग जो सच्चे देशभक्त है, वो सब संविधान की पालना करें और महात्मा गांधी के इस विश्वास को जो दुनिया ने माना है, उस विचारधारा को जिसने पूरे सृष्टि में अपना लोहा मनवाया है, वो विचारधारा जो प्राचीन भारत की विचारधारा है, जो भगवान राम कृष्ण पैगंबर, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध, महावीर और अंबेडकर से लेके गांधी तक, ये जो विचारधारा है, इसको जीने का दिन है, इसको आत्मसात करने का दिन है। मेरा सबसे निवेदन है कि हर कांग्रेस जन के साथ साथ हर नागरिक महात्मा गांधी के विचार को आत्मसात करें, स्वराज, ग्राम स्वराज की भावना को आत्मसात करें। इसका हमने संकल्प लिया है अभी जय बापू, जय भीम, जय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पे, और लाखों लाख मध्य प्रदेश वासी वहाँ आए हैं। पूरी देश की कांग्रेस आई है, पूरे मध्य प्रदेश का हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता है। पूरा साल कांग्रेस पार्टी इस विचार को घर घर तक ले जाएगी। संगठन संघर्ष पर्व के रूप में जय बापू, जय भीम, जय संविधान की यात्राएं करेगी, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, ये पूरे साल का कार्यक्रम अभी हम जारी करेंगे। साथ ही साथ चूँकि मैं बार बार इस बात को कहता आया हूँ कि मध्य प्रदेश और लूट एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। मध्य प्रदेश में इतनी लूट भाजपा की सरकार करती है कि अगर आप ट्विटर पे, अपने गूगल पे सर्च करोगे कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का उसमें नाम आने लगा है। ये हमारे लिए शर्म का विषय है। बहुत दुख होता है कि जब इंडेक्स की बात आती है करप्शन के, तो सबसे बड़ी सरलता होती है गूगल से मापने की, उसमें मध्य प्रदेश का नाम आने लगा है। दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मध्य प्रदेश के अगर केवल 10 विभागों की जांच हो जाए, तो पिछले 5 साल का 2 सरकारों का 2 लाख करोड़ रुपए का गबन सामने आएगा। 2 लाख करोड़ रुपए का गबन सामने आएगा। सौरभ शर्मा वाले केस में परिवहन विभाग के, मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ जो जखीरा मिला है वो जखीरा नहीं है, ये जखीरा है 20,000 करोड़ रुपए के हिसाब का जखीरा। 45 दिन, लगभग 40 दिन सौरभ शर्मा जी कहाँ थे? सब एजेंसी एक भी उनको हाथ नहीं डाल पाई। खुद वो आए फिर सामने और उनने अपना सिलेंडर किया। फिर कोर्ट ने कहा नहीं आज नहीं, कल आना। मतलब गंभीरता पता चलती है कि करप्शन के अगेंस्ट पूरी व्यवस्था का किस तरीके से गंभीर है। मैंने पहले कहा था कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, उसका अस्तित्व खतरे में, और वही बात उसने भी आके कही कि मेरे को सिलेंडर कोर्ट में किया, एजेंसियों को नहीं किया। फिर अभी जहाँ भी उसको कोर्ट आज ही ले जाया गया, तो अकेला एक आदमी, उसको 2 सिपाही ले जा रहे हैं। फिर से मेरा आग्रह है, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, एजेंसियां, व्यवस्था उसको सही तरीके से निरूपित करें। अब चूंकि सौरभ शर्मा आ गए हैं, लोक आयुक्त जी ने उनको अपने कस्टडी में लिया है, वो डायरी कहाँ है? वो डायरी किसको छुपाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है? मैं आदरणीय लोक आयुक्त जी से आग्रह करना चाहता हूँ, एक भी लकुना, हम कोर्ट जाएंगे, पूरी निगाह है हमारी पूरी व्यवस्था पे, हम न्याय चाहते हैं। मध्य प्रदेश के खून पसीने से जो पैसा जनता देती है, उस करप्शन को जो साहूकार है, जो चौकीदार है, वो चोरी कर रहे हैं। तो जनता को पता चलना चाहिए कि हम जिनको वोट देते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी लोक आयुक्त जी से आग्रह करना चाहती है कि डायरी का अस्तित्व खतरे में है। आप गए, आपने 7 करोड़ रुपए निकाले, आपके बाद 2 एजेंसियां गई, उनने 200 करोड़ रुपए निकाले, यानी आपका काम ठीक नहीं था, क्लियर है। उसके बाद ही 2 एजेंसियां गई, ईडी। और अब चूंकि लोक आयुक्त के पास ही
अभियुक्त है तीनों ने कहा सोना हमारा नहीं है, हमारी नकदी नहीं है, अखबारों के माध्यम से जो हमें पता चला। इसका मतलब किसका है? तो जो हम कह रहे थे वही है। और ये बात मैंने नहीं कही, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती ने भी कही कि मगरमच्छ दूसरे हैं, कहा, उनने बयान दिया। तो मैं मानता हूँ कि जब उनने ये बयान दिया कि मगरमच्छ दूसरे हैं, यानी इसका मतलब हम जो कहते हैं वो सही है। 20,000 करोड़ रुपए का घपला है, 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डायरी में हिसाब है। 2,000 करोड़ रुपए में किसके किसके नाम है सार्वजनिक होना चाहिए। कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, न्याय पे जब विश्वास होगा तब ये इनके चेहरे बेनकाब होंगे, करप्ट लोगों के, भ्रष्ट लोगों के चेहरे बेनकाब। अभी सौरभ शर्मा को 3 सिपाही इधर से उधर सड़क घुमा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। इस तरीके की अगर लापरवाही रही तो इसका मतलब है पीछे से कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा। ये कैसी बात हुई, ये समझने की बात है। और रही बात पूरी घटना की, हमने कहा कि हम पूरे मसले पे ध्यान दिए हुए हैं और इस पूरे को लेके हम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा इतना बड़ा भ्रष्टाचार का दीमक मध्य प्रदेश को लग चुका है कि हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकार कर्ज लेती जा रही है और सारी योजनाएं बंद करती जा रही है। मोहन यादव और पूरा मंत्रिमंडल, जैसे मैंने कहा ना, करप्शन की भेंट चढ़ गया, सारे लोग लूटने में लगे। मैं पहले भी ये बयान दे चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर सही तरीके से जांच हो तो एक भी मंत्री मंत्रालय नहीं रहेगा, सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे, एक भी सिंगल एक भी नहीं रहेगा। बीजेपी से राजेश्वर शर्मा जी ने कहा है कि गोडसे कांग्रेस के होंगे, हमारे तो गांधी हैं। आपने गोडसे को लेकर नीचे भी कहा है कि उसके नारे, उसके विरोध के, मुर्दाबाद के नारे बीजेपी के नेता नहीं लगाते हैं। आपने सुना कभी? बताओ किस नेता ने लगाया? गोडसे मुर्दाबाद का नारा किस बीजेपी नेता ने लगाया? बताओ, बस खत्म, उत्तर हो गया। सर, कैबिनेट मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो कल उन्होंने ब्रीफिंग करी थी, उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार जो है आरक्षण के मामले में जो है ऐसा है, ये बहुत अच्छा विषय है। आज मैं कमलनाथ जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ओबीसी को लेके 27% आरक्षण का बोल्ड स्टेप लिया, निर्णय लिया, और हम सही थे। वो हमने जो हमारा निर्णय हुआ था वो सही था, वो कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उसको साबित भी किया। इस वक्त जितने ओबीसी परिवार के साथी हैं मध्य प्रदेश भर के, वो कमलनाथ जी को साधुवाद देना चाहिए और सरकार को साधुवाद देना चाहिए, जिन्होंने ये बोल्ड स्टेप लिया। दूसरी बात, हमें फ़ख्र है कि वो हमारी सरकार थी। मुझे दुख है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, अभी मोहन यादव जी बने, अगर आर्ग्यू की पूरी प्रोसीडिंग निकालें वकीलों की, तो जो सरकार के वकील थे उसको पूरा समय पे रोकने में लगे रहे, अलग अलग तरीके से उसमें भ्रम पैदा करने लगे। ये जो 13% पद रोकना, जो ओबीसी के पदों को सरकारी नौकरियों में रोकना, ये कोई कोर्ट का निर्देश नहीं था। ये वकील चिल्ला रहा था बार बार, जो कोर्ट की ब्रीफिंग में है कि हम 13%, तो उन्होंने कहा ये सरकार का मामला है, हमारा नहीं, हम नहीं बोलेंगे, कोर्ट का बात है। तो ये बीजेपी का असली चेहरा समझ में आता है इससे कि ये इस आरक्षण के खिलाफ थे, और कमलनाथ जी ने जो बोल्ड स्टेप लिया उनको हम खूब साधुवाद देते हैं। मैं ओबीसी का हूँ इसलिए भी देता हूँ, और हम इस सरकार के हिस्से थे उसलिए भी देता हूँ। खड़गे जी के बयान को लेके पूरी बीजेपी हमलावर है, आपने देखा? खड़गे जी ने क्या कहा? खड़गे जी ने ये कहा कि जो आस्था का विषय है उसकी हम सम्मान करते हैं, पवित्रता है, और हर व्यक्ति को भारत के संविधान में ये प्रस्तुत किया। हमने अभी संविधान की वो पढ़ी, तो शपथ पढ़ी, उसमें भी यही बात है। तो उनने कहा पर गरीबी कैसे दूर होगी, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो नेचुरल है, स्वाभाविक, गरीबी का ध्यान तो सरकार नहीं देगी तो आप और हम तो नहीं दे सकते। महू की रैली को रोकने के लिए भी बहुत प्रयास किए गए थे, उसमें आपके लोग? जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। धन्यवाद उनको कि उन्होंने जो कहा किया, आपने देखा और आपने बताया, मीडिया ने देखा, मीडिया ने बताया, प्रदेश की जनता ने देखा। पर फिर उसके बाद भी हुआ क्या? एक तरह से पैर रखने की जगह नहीं थी। यानी मध्य प्रदेश में परिवर्तन आ चुका है, केवल एक घटना से नहीं आया, 3 उपचुनाव से आया है। 3 उपचुनाव में जो पहला चुनाव था हमारा अमरवाड़ा का, वो हम 19 राउंड तक जीते, आखिरी 2 राउंड में टेबल पे हारे, यानी हम जीते थे, हमें हराया गया। दूसरा चुनाव विजयपुर का आपके सामने,
इतना अद्भुत अकल्पनीय सब कुछ लगा, उसके बाद भी कांग्रेस जीती। तीसरा बुधनी ने 1,30,000 वोट सीधे पलट दिए, 1,35,000 वोट। अब इतना जन सैलाब उमड़ना, ये है कि मध्य प्रदेश में हम जिस राह पे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस राह पे है, उस राह को लोग पसंद कर रहे हैं। हम फिर से, मोहन सरकार हमारी सरकार है, प्रदेश की सरकार है, विपक्ष की भी सरकार है, जीतू पटवारी के भी मुख्यमंत्री मोहन यादव भी। हम उनसे अपेक्षा करते हैं वो ईमानदार प्रदेश, उन्नतिशील प्रदेश बनाए। हम उनका सहयोग करना चाहते हैं। हमें लोकतंत्र ने विपक्ष की भूमिका दी, हम विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाना चाहते हैं। न दुर्भावना, 5 साल मुख्यमंत्री वो रहे हैं, बचे हुए 3 साल 4 साल जितने भी बचे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री रहे, अच्छा काम करे। जो वादे किए, वचन पत्र दिया, संकल्प पत्र, किसानों के 3100 के धान के दाम दे, 2700 गेहूं के दे, 3000 बहनों को दे, 450 का गैस सिलेंडर दे, 2.5 लाख नौकरियां दे, 6000 सोयाबीन के दे। हम अपनी बात कहते रहेंगे, अपना आंदोलन करते रहेंगे, न चैन से सोएंगे न चैन से सोने देंगे। व्हाट्सएप में कुछ बोले नहीं भाई? मतलब गांधी जी को मार दिया, उस पर भी क्या बोलने की जरूरत है। नहीं, वो कह रहे हैं धन्यवाद, हमारी धन्यवाद। आगे करप्शन 5वीं मंजिल से आता है। तो मोहन यादव जी ने शिवराज जी का रिकॉर्ड तोड़ा, शिवराज जी के 5 कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया तबादलों में। ये बार बार तबादले क्यों किए जाते हैं? या तो उनको ऑफिस बेचे जाते हैं, या फिर अपरिपक्व लोगों को अपॉइंट किया जाता है। दोनों बात हुई तो कुछ तो होगा ना। एक ही अधिकारी के 10-10 बार ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी जो बैठा है आदमी वो सही तरीके से डील नहीं कर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री जी। या फिर करप्शन, वही मैंने कहा 5वीं मंजिल। कमलनाथ सरकार ने सर 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के हुआ था, तो आपके ही पार्टी के लोगों का आरोप है, कांग्रेस ने भी ट्वीट किया कि षड्यंत्र ये हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, बात यह है कि हमारी पार्टी के नेताओं की अपनी भावना हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं पीछे गाड़ी खड़ी थी और चौराहे पे, मतलब ट्रैफिक जाम था थोड़ा, तो पीछे से ट्रक आई और उसने ठोक दिया। नशे में था ड्राइवर, तो हमने कुछ नहीं कहा, उसको पुलिस को बुला के उनके सुपुर्द कर दिया। कोई षड्यंत्र नहीं था। और रही बात इसकी कि चूँकि मुझे भी कुछ नहीं लगी है, मैं पूरे प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूँ, किसी को एक भी खरोच नहीं आई, केवल पीछे से टच हुआ है जिससे गाड़ी डैमेज हुई है। जो बीमा है उसका उससे ही ठीक करा सकते हैं, क्योंकि फिर इतना पैसा तो आफत आ जाएगी। सर, ये पन्ना में जो हादसा हुआ उसको लेकर आपके पास कोई अपडेट? हमने कहा कि हम पूरे मसले पे ध्यान दिए हुए हैं और इस पूरे को लेके हम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार का दीमक मध्य प्रदेश को लग चुका है कि हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकार कर्ज लेती जा रही है और सारी योजनाएं बंद करती जा रही है। मोहन यादव और पूरा मंत्रिमंडल, जैसे मैंने कहा ना, करप्शन की भेंट चढ़ गया, सारे लोग लूटने में लगे। मैं पहले भी ये बयान दे चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर सही तरीके से जांच हो तो एक भी मंत्री मंत्रालय नहीं रहेगा, सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे, एक भी सिंगल एक भी नहीं रहेगा। और ये करप्शन 5वीं मंजिल से ही चालू होता है, मोहन यादव जी के ऑफिस से चालू होता है और नीचे तक तहसील ऑफिस तक, पटवारी ऑफिस तक जाता है। तो कोई एक आदमी, में फिर से चुनौती देता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं को, माफ़ी चाहते हुए, कि मध्य प्रदेश के एक भी, है भोपाल राजधानी है, एक भी विभाग में बिना पैसे से आप काम करवा के ला दो तो मैं आपका नागरिक अभिनंदन। सब भाइयों से मेरा आग्रह है, आप कोई भी बिना पैसे से एक भी काम करवा के ला दो, आप पत्रकार हो, आपकी तो ताकत है, तो मैं आपका नागरिक अभिनंदन करूँ। ये भ्रष्टाचार का चेहरा है मध्य प्रदेश। तो मैं फिर से, चूँकि सौरभ शर्मा के मामले में अपनी बात कह चुका हूँ, और सोना उनने कहा हमारा नहीं है, नगद हमारा नहीं है, तीनों के बयान आए, अखबारों से पता चला इन्हें किसका है। तो जो हम कह रहे थे सुई उधर जाती है। मुख्यमंत्री जी के विदेश जाने के ठीक पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से